मानसून ने दस्तक दे ही दी। केरल में 8 दिन के इंतजार के बाद जो नॉर्मल डेट हुआ है, आप सबको मालूम है कि 1 जून को मानसून दस्तक देता है केरल में, और 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक का 4 महीने का जो सफ़र होता है वो मानसून का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 4 महीने होते हैं, क्योंकि जो 70% जो भारत की जनसंख्या है वो केवल कृषि पर निर्भर है, और जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके मानसून के महीने में, मानसून के 4 महीनों में। तो आप देखिए कि ये लाइन बनी हुई है कि 8 जून को मानसून यहाँ पहुँच गया है। देर से पहुँचा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मानसून देर से पहुँचे तो बारिश अच्छी नहीं होगी, या जल्दी पहुँचे तो बारिश बहुत अच्छी होगी। मानसून की दस्तक पहले हो या बाद में हो, इससे पूरे मानसून का कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में भी अल नीनो था। मानसून 8 जून को आया था, लेकिन जो बारिश थी वो झमाझम हुई थी और 110% की बारिश हुई थी, यानी अबव नॉर्मल बारिश देखी गई थी भारत में। तो अभी भी हमें उम्मीद है, और ऊपर वाले से हम वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ज़रूर अच्छी बारिश हो। लेकिन यह अलग चीज़ है, और जो मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ कि क्यों मानसून कैसा रहने वाला है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले जो दूसरा एक और इम्पोर्टेंट जो मसला है उस पर बात कर लेते हैं कि इस समय जो समुद्री तूफान है बिपरजॉय, उसका क्या हाल है। वो अब एक्सट्रीमली सीवियर बनने वाला है, यानी काफ़ी ज़्यादा अति शक्तिशाली तूफान बन जाएगा, जहां पर 200 किलोमीटर या 200 से भी ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो ये हम देखते हैं कि वो उसका क्या है। तो ये देखिए, ये अभी का लेटेस्ट ट्रैक है, जो पहले मैंने बनाया था उसको थोड़ा चेंज किया है। तो आप देखिए कि ये जो है सीधा ऊपर की तरफ जाएगा नॉर्थ वेस्ट होकर के, और 12 तारीख से ये थोड़ा उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका लेटेस्ट ट्रैक है, और ये है कोन ऑफ अनसर्टेनिटी होता है कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मॉडल यही दिखा रहे हैं, और कि ये उत्तर पश्चिम दिशा में और भारत से दूर जाता रहेगा। लेकिन क्या होगा कि 11 और 12 तारीख के बीच में जो हवाएं हैं वो खास करके गुजरात के तट पर बहुत ज़्यादा तेज हो सकती हैं। 50 से 60, 70 किलोमीटर, 75 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं, और ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, हल्की बारिश होगी जो दक्षिणी गुजरात में देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी उससे भी नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, खास करके मछुआरे भाइयों को। वो अगर डीप सी में हैं तो 1-2 दिन के अंदर वापस आ जाएं, और अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं तो कम से कम 14 जून तक के लिए अपनी जो यात्रा है उसको स्थगित कर दें। उसके बाद ही जाकर के स्थिति में सुधार होगा, तब जाकर के ये जो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है, यानी कि समुद्री सतह के तापमान इस समय, क्योंकि ये देखिए आप जो समुद्री सतह के तापमान है वो यहाँ पर 32 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, जो गश्त में 200 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चला सकता है। तो जैसे जैसे ये उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा या उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा ये तूफान, तो जो सी सरफेस टेम्परेचर है सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, यानी कि क्या होता है कि 28-29 डिग्री से जब ज़्यादा तापमान होते हैं साइक्लोजेनेसिस हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती। और ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो वर्टिकल विंड शेयर वगैरह, वो भी इसमें प्ले करते हैं, लेकिन जो समुद्री सतह का तापमान है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, या गुजरात के तट की तरफ जाओ, या पाकिस्तान के तट की तरफ, या ओमान की तरफ तट की तरफ जाए, तो सी सरफेस टेम्परेचर कम होते जाएंगे, जिससे अगर वो किसी भी तरह का रुख करेगा तो तूफान सर्टेनली कमज़ोर होता जाएगा। और उसमें अगर मैं दिखाऊं आपको कि इस समय सी सरफेस टेम्परेचर क्या प्रोडिक्शन कर रहे हैं, ये देखिए, ये साइक्लोन का ट्रैक है, इस तरह से जा रहा है, और ये जो साइक्लोन का ट्रैक है वो इस तरह से है। इसके मैं साथ साथ अगर दिख नहीं रहा तो ये दिखा देता हूँ, ये है। और ये जो इलाका है यहाँ पर, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्योंकि ये डार्क रेड है। इसमें आप देखिए ये 31 डिग्री है, उसके बाद जो रेड वाला पोर्शन है ये 30 डिग्री है, उसके बाद 29 है, फिर 28 है। यानी कि अगर ये गुजरात के तट की तरफ जाता है तो भी कमज़ोर पड़ जाएगा, अगर पाकिस्तान या बलूचिस्तान की तरफ जाता है वो तो भी कमज़ोर पड़ जाएगा, और ये ओमान की तरफ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। ये यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर जैसे जैसे आप उत्तर दिशा में आगे बढ़ेंगे, अगर ये इस तरह से गुजरात के आसपास भी जाता है तो भी कमज़ोर पड़ जाएगा, और यहाँ पर जाता है तो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे आपको पता लगेगा कि खतरा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन
क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेना है। तो इसमें क्या होता है कि साइंस अलग है और नेचर अलग है। तो साइंस इतनी ज़्यादा अभी तरक्की नहीं कर पाई है कि बिल्कुल पिन पॉइंट करके इसका फोरकास्ट किया जा सके, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि पिछले कई सालों में फोरकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, अच्छा होता जा रहा है। तो हमारी जो पूरी उम्मीद है वो ये है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ रिकर्व करेगा। लेकिन अगर जैसे कुछ और मॉडल दिखा रहे हैं, अगर हम देखें तो इसमें आप देखिए ये विंडी टीवी है, विंडी टीवी का ये देखिए अभी का पिक्चर है, ये साइक्लोन बन रहा है और इसको और आगे अगर ले जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आकर के ये थोड़ा सा उत्तर की तरफ आ रहा है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि मॉडल जो है वो अलग अलग रुख दिखाते हैं। तो कई लोग जो हैं वो भ्रमित हो रहे हैं कि ये जो सीधा इस तरफ से आएगा गुजरात की तरफ जाएगा, लेकिन गुजरात की तरफ की चांसेस नहीं है। यहाँ पर आते आते ये इस तरह से रिकर्व हो जाएगा, लेकिन ये ECMWF मॉडल जो है वो गुजरात की तरफ या जो साउथ सिंध की तरफ ले जा रहा है। आप देखिए ये इस तरह से यहाँ पर आगे कमजोर तो हो रहा है ये साउथ सिंध की तरफ कराची के पास जाकर के, लेकिन ये डायरेक्शन यहाँ दिखा रहा है। लेकिन जो हमें लग रहा है वो यही है कि इसका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस समय वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ रहा है, निकलता हुआ जा रहा है, और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है सेंट्रल पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे हुए पंजाब के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ रेखा है, यहाँ से राजस्थान से होती है, मध्य प्रदेश से होती है और ये दक्षिण भारत तक जा रही है। और ये मैंने साइक्लोन बना है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये बन चुका है। एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या होने वाला है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो अगले 3-4 दिनों का वेदर क्या होगा, तो आप देखिए पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश होगी, बहुत ज़्यादा तेज बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिलेंगी। और अगर ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसका प्रभाव देखा जाए तो जो उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर धूल भरी आंधी जरूर चलेगी, हवाएं तेज चल सकती हैं और 1-2 स्थानों पर बौछारें भी गिर सकती हैं। और जो धूल भरी आंधी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये जो इलाके हैं इससे प्रभावित हो सकते हैं। उसके